फॉर द फन वीडियो बनाई मैंने, रात अपलोड करके सो गए। जब सुबह मॉर्निंग में उन्हें देखा तो अच्छी खासी वायरल हुई थी। पूरा टब्बर ही टिकटॉकर निकला। जी हाँ, ये है नूरुलैन, जो अपनी फैमिली के साथ मिलकर मज़ाहिया वीडियो बनाकर टिकटॉक पर वायरल हो चुकी हैं और टिकटॉक वाली फैमिली के नाम से मशहूर हैं। सबसे पहले नूरुलैन मुझे अपने बारे में बताएं कि टिकटॉक पर आने का कब सोचा और कैसे आइडिया आया। टिकटॉक जो थी वो हमने रैंडमली ज्वाइन की थी और वो इस तरह से कि ऐसे ही मतलब फॉर द फन वीडियो बनाई मैंने और हमने वो अपलोड कर दी और वो सडनली जो है वायरल हो गया। हम रात अपलोड करके सो गए। जब सुबह मॉर्निंग में उन्हें देखा तो अच्छी खासी वायरल हुई थी और बहुत ज़्यादा ऑडियंस का रिस्पॉन्स था। तो वो वीडियो भी आपने अपनी बच्चों के साथ बनाई थी? हाँ जी, मैंने और प्रीशा ने बनाई थी। नूर, मुझे ये बताएं कि जब आप सोशल मीडिया पर आई, ठीक है, तो सोशल मीडिया जब आप आई तो मुझे बताएं कि कितना सपोर्ट था अपनी फैमिली का, अपने इन लॉज का। सारी बात, आप मैरिड हैं, 4 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह। हस्बैंड का इसमें कितना सपोर्ट था, कितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया? हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। थोड़ा सा उन्होंने लिए भी एक नेचुरल सी बात है, ये चीज़ मुश्किल होती है, चैलेंजिंग था, ठीक, एक चैलेंजिंग था उनके लिए। लेकिन उन्होंने जब उनको ये लगा कि यार इसका दिल है, शी वांट टू डू, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। मेरे अम्मी अब्बू थोड़े से ज़रा थोड़े से थे कि नहीं बनाओ, नहीं करनी। तो फिर आपने कैसे मनाया उनको? मैंने कहा कि देखिए अब वक्त और दौर बदल गया है। अब हमारे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह एक नेक्स्ट दौर में हैं और आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने प्रीशा के साथ वीडियोस बनाई ना तो मुझे पता चला कि इसके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, इसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि यार इसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, तो क्यों ना यार थोड़ा सा करना चाहिए। और फिर मैंने इसको सपोर्ट किया, हमने मिलके वीडियोस बनाई और माशाल्लाह हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ठीक है नूर, मुझे ये बताएं कि आप एक माँ हैं, फिर आप एक बीवी हैं, सोशल मीडिया पर भी आप पब्लिक फिगर हैं। कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना, घर का काम करना, बच्चों को संभालना, फिर वीडियोज़ बनाना, उनको अपलोड भी करना वक्त पर? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और एक बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती है वो आपकी। और इस तरह से होता ही है कि बस मैनेज करती हूँ, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी, बड़े बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, उनको स्टडी को भी देखना होता है, तो मैनेज करना पड़ता है। मैं मैनेज करती हूँ। मैंने जिस तरह से कि हमने एक टाइम रखा हुआ है, उस टाइम में हमने वीडियोस बनानी होती हैं। मतलब हमारा आप कितनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं? हम 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं और अगर कभी टाइम नहीं मिलता, कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चों के पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, आगे पीछे कहीं जाना होता है, कोई इवेंट है, तो वो थोड़ा सा हमारा थोड़ा टफ हो जाता है मैनेज करना, लेकिन मैनेज कर लेती हूँ। और बहुत चैलेंजिंग लाइफ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर एक स्पिरिट है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि करना चाहिए, आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मुझे बताएं, बच्चों के साथ शूट करने में कितनी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कभी बच्चों का मूड नहीं होता, कभी बच्चों ने बाहर भी जाना होता है, तो फिर किस तरह इनको आप समझाती हैं, कैसे इनको बैठा के एक जगह पे आप शूट करती हैं सारा? और प्यार से, मोहब्बत से कि लालच दे के, हाँ जी, कि मैं आपको, हाँ जी, मैं आपको चॉकलेट लेके दूंगी, मम्मा की बात मान जाओ, आपको लॉलीपॉप लेके दूंगी, मम्मा की बात मान जाओ। मान जाते हैं? और मान जाते हैं। और वैसे भी प्यार से भी कह देती हूँ कि यार वीडियो बनाएं, आज वीडियो बनाते हैं। तो वो जो बच्चों को शौक है, बच्चों इसको तो बहुत शौक है, वो जो छोटी है उनको भी बहुत शौक है, वो जहाँ पे लाइट लग जाएगी, कैमरा लग जाएगा, उन्होंने पहुँच जाना है। और बेटे को? और इसको भी माशाल्लाह, और ये भी बहुत शौक से बनाता है, तो मुझे कहेगा कि मम्मा हम आई वीडियो बनाते हैं। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ मैनेज करना, लेकिन मज़ा आता है। ठीक है, तो जो सारा कंटेंट होता है, एक स्टोरी उसमें होती है, आप एक गेटअप अपना करते हैं, कभी कोई डॉक्टर बना होता है, कभी कोई इमरान खान बने होते हैं, कभी कोई मौलवी बनता है, तो ये सारे करैक्टर्स हैं, वो कौन सोचता है कि आज इस करैक्टर पे वीडियो बनेगी, ये स्टोरी होगी? ये सब कुछ बैकग्राउंड में जितना हमारी वीडियोस बनाने वाले मेरे हस्बैंड हैं और वो शूट करते हैं, वीडियोस वो बनाते हैं और जितना भी हमें आइडियाज़ देते हैं वो वही देते हैं। मतलब बैकग्राउंड में अबू बकर होते हैं और हम तो शूटिंग मतलब हम बना रहे होते हैं, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है हमें इतनी डांट पड़ती है, हमारी एक्टिंग अच्छी नहीं होती, तो ये क्या एक्टिंग कर रहे हो यार, ये क्या वीडियो बनाई है, एक्टिंग तो ठीक करो। और कभी ढीले हो जाते हैं, क्या सीधे होके खड़े हो यार, अच्छी वीडियो बनानी है, अच्छी वीडियो बनानी है। और अगर कोई वीडियो हमारी हल्का सा भी मतलब
लाइट्स अभी ऊपर नीचे हो जाती है वीडियो तो नहीं अपलोड करूंगा जब वो तक approval दोबारा नहीं वो अप्रूवल नहीं होती। तो आप ये कहें कि हमारी जितनी भी कामयाबी है उसके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। अबू बकर ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि एक मर्द के पीछे, एक कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आपकी कामयाबी के पीछे जो है ना आपके हस्बैंड का हाथ जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आप सारा घर जो है वो मिलकर टिकटॉक बनाता है, वो क्यों नहीं कैमरा पर आते? क्या वो कैमरा शाय हैं क्योंकि उन्होंने आपको इजाजत भी दी? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो वैसे ही वो कहते हैं मैं तुम लोग को सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम लोग को, तुम लोग बनाओ मैं बना देता हूँ। ऐसे शाय ऐसा कुछ नहीं है कि वो शाय हैं या वो बनाना नहीं चाहते, उनको भी अच्छे लगती हैं वो बनाते। हाँ एक तो वीडियोस बनाई भी उन्होंने हमारे साथ, लेकिन वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं तुम लोग की बनाता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी बहुत अच्छी बन जाए, तो वो फिर हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो शादी से पहले भी आपको शौक था एक्टिंग का या शादी के बाद ही हुआ है? नहीं मुझे एज सच एक्टिंग का शौक़ नहीं था, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग वाली साइड पे जाएंगे या कभी सोशल मीडिया वाली साइड पे जाएंगे। रैंडमली मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमने एक ऐसे रैंडमली एक वीडियो अपलोड की, और इसका थोड़ा सा मुझे आइडिया ऐसा हुआ कि ये छोटी थी तो ये ना सॉन्ग्स पे और डिफरेंट कॉमेडी वीडियोस बनाती होती थी, तो वो वहाँ से मैंने थोड़ा सा इसका एक्टिंग स्किल्स देखे। उनका यार ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तो हम कई दफ़ा ना मैं और अबू बकर बैठ के बात कर रहे होते थे कि यार क्या, और जबकि मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, तो मैं कहती थी यार मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं, इसके अंदर एक्टिंग कहाँ से आ गई। तो वो एक चीज़ है कि जब आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो आपको उस टैलेंट को दुबारा नहीं चाहिए, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये वो दौर नहीं है कि हम वो दकियानूसी मतलब माँ बाप की तरह जो है वो अपने बच्चों को दुबा के रखें, नहीं, आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को अच्छा बुरा समझाना चाहिए, बाकी जो है वो बच्चों को करना चाहिए। ठीक है, अक्सर जो माएँ होती हैं, ज़्यादातर ना माओं का घर में एक ही होता है, वो कहती हैं बस पढ़ो, किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ नहीं रहे। तो मुझे बताएं, आप तो बच्चों को खुद कह रही हैं कि टिकटॉक भी चलाओ भाई, वीडियोस भी बनाओ, तो इनकी पढ़ाई का हर्ज होता है या पढ़ते बिल्कुल ऑन देखिए टाइम पे? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब हम घर में होते हैं तो मैं प्रीशा को कहती हूँ स्टडी फर्स्ट देन अदर थिंग्स। तो जब मैं बच्चों को स्कूल से आते साथ सबसे पहले मैं इनको मतलब रिलैक्स करके उसके बाद मैं कहूँगी स्टडी करनी है। स्टडी के बाद हमने टिकटॉक का टाइम रखा होता है शाम में, मतलब हम 6-7 ओ क्लॉक जो है वो हम टिकटॉक बनाते हैं, 8 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक हमारा टिकटॉक का टाइम है जिसमें हमें अपलोड करनी होती है। तो वो मैं हार्डली 1.5 आवर जो हमने सोशल मीडिया को देना होता है। बाकी बच्चों की जो अपनी एक लाइफ है, बच्चों की स्टडी सबसे फर्स्ट। तो मैं कहती हूँ कि स्टडी के साथ साथ बच्चों को, अगर बच्चों के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको भी साथ लेके चलें। अच्छा, प्रीशा कब से मुझे देख रही है, मैं इनसे बात करती हूँ। प्रीशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, आप इतनी छोटी सी हैं, तो टिकटॉक का आइडिया जब मामा के साथ आपने बनाना शुरू की तो आपको शौक था कि मैं टिकटॉक बनाऊंगी? आपको पता था कि मैं वायरल हो जाऊंगी इतनी? नहीं, मुझे ये नहीं पता था मैं वायरल हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं छोटी सी थी ना, मैं रैंडमली किसी भी सॉन्ग पे ऐसे डांस करते रहते थे, वीडियो बनाती रहती थी। जब मम्मा ने देखा ना, फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो आप मुझे बताएं कि अब तो आप टिकटॉक पे वायरल हो गई, सुपरस्टार बन गई, जब आप स्कूल में जाती हैं तो फिर थोड़ा नखरे दिखाती हैं कि भाई मैं तो बड़ी फेमस हूँ टिकटॉक पे। फ्रेंड्स क्या कहती हैं आपकी? मेरे स्कूल में ना मेरी टीचर भी मेरी बहुत फैन है। टीचर भी फैन है? तो कभी ऐसा हुआ कि टेस्ट में नंबर अच्छे ना दे और टीचर ने दे दिया क्योंकि वो आपकी फैन है? नहीं, पढ़ाई में चीटिंग करने देते हैं फिर वो कहते होंगे इतनी फेमस है पीछे रहने तो यार कुछ नहीं कहते। फ्रेंड्स क्या कहती हैं? कहती हैं हमें भी वीडियो में लो। हाँ, बहुत मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, खास तौर पर वो कहती हैं कि मैंने भी वीडियो बनानी है, मेरे साथ बनाओ। मेरी टीचर भी ये कहती है कि मेरे साथ टीचर भी कहते हैं हमारे साथ वीडियोस बनाओ। हाँ। तो आप फिर स्टार हो गई इसका मतलब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो फिर जब मामा आपको पढ़ाई का कहती हैं तो पढ़ लेते हैं फिर टाइम पे, या फिर वीडियोस बनाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मामा होती है ना डांटती हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो फिर नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद जब पढ़ लेते हैं ना, सारा कंप्लीट हो जाता है हमारा काम, उसके बाद फिर टिकटॉक बनाते हैं। तो जब पापा आपकी वीडियो को अप्रूवल नहीं देते, जब वो कहते हैं दोबारा रीटेक करो, तो गुस्सा आता है पापा पे? गुस्सा नहीं आता, बट थक जाती है। थक जाती हैं। पीछे मुझे ये बताएं कि अरहम आप में और मामा में सबसे अच्छी एक्टिंग की स्किल्स किस में? मामा में? मामा तो गई प्रीशा में है।
हम तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रीशे हमारे कैरेक्टर इस तरह से हैं कि अरहम, मैं और सब प्रीशे बच्चे अगर आइडिया हमने कोई भी अपना कि आज ये वाला कैरेक्टर करेंगे। नहीं आइडियाज़ हमारे सारे अबू बकर से आते हैं, मतलब हस्बैंड मेरे आइडियाज़ देते हैं। वो मुझे अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कोई बिजी होते हैं, उन्होंने कहीं जाना होता है, हमने खुद बाय सेल्फ वीडियो बनानी होती है, तो मुझे बता कर जाएंगे यार ये वाला साउंड है और इस तरह से साउंड तुमने क्रिएट करना है, इस तरह से तुमने एक्टिंग करनी है, ये वाला तुमने कैरेक्टर बनाना है, फिर तुम्हारी वीडियो अच्छी बनेगी। फिर वो हम उनकी जो बताई भी होती है उस पर फिर हम चलते हैं। नूर, जब आप टिकटॉक पे आपने वीडियो अपलोड की, वायरल हुई, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया? नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? नहीं पॉजिटिव था, बहुत अच्छा माशाल्लाह। बीच में आपको पता है सोशल मीडिया है, और जहाँ पे अगर मुझे 2000 3000 कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से 50-30 बैड कमेंट्स भी होते हैं, तो वो लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों को आदत होती है, मतलब वो आप जितना मर्जी अच्छा कर लेना उनको आदत होती है ट्रोल करने की। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, तो क्या आपका इस तरफ ध्यान है कि आप भी इसको टिकटॉक की जो ऑडियंस है इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे लाकर तो इसको सोर्स ऑफ इनकम की तरफ लेके जाएंगे? ऑनेस्टली अभी मैंने इनकम का सोचा नहीं है, हमारा ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई इरादा था ही नहीं, प्लान ही नहीं था हमारा, तो कि हम लोग मतलब अर्निंग करेंगे या पैसे के लिए नहीं मैंने सोचा था। लेकिन माशाल्लाह अब इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, इतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो पैसे अगर आते हैं तो कोई मसला नहीं। प्रीशे और नूर से तो मैंने बहुत बातें कर ली, और हम बेचारे कब से चुप करके बैठे हैं। मैं ज़रा इनसे पूछते हैं, ये बड़ी टिकटॉक पे बड़ी एक्टिव रहते हैं, बड़ी टिकटॉक बनाते हैं। अरे मुझे ये बताएं कि अब आप फेमस हो गए हैं टिकटॉक पर, तो जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो दोस्त ऐसा तो नहीं होता कि आप बैट बॉल खेल रहे हैं तो वो कहते हैं बैटिंग आप ले लो भाई, अरहम तुम फेमस हो अब? हाँ बहुत दफ़ा का तो कभी ऐसा किया कि आप आउट हो भी क्यों तो आपने माना ही ना हो कि मैं आउट ही नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा हो के नहीं हुए? नहीं ऐसा नहीं है। तो फेमस होने से टिकटॉक जब आप बना रहे होते हैं तो आपको मज़ा आता है वीडियोस बनाते हुए? बहुत। ज़्यादातर किसका करैक्टर करते हुए मज़ा आता है? मुझे मौलवी मौलवी साहब बनने में मज़ा आता है। तो ये मौलवी बनने का आइडिया किसने दिया? मम्मा। मामा ने कहा है। तो आपको अच्छा लगता है मौलवी बनना? यस। आप मुझे बताएं, अरहम ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं या प्रीशे? प्रीशे। वो भी कह रही मैं करती हूँ, प्रीशा करती है अच्छी एक्टिंग, तो फिर आप दोनों में थोड़ी सी लड़ाई होती है कि यार मेरी एक्टिंग अच्छी है आपकी अच्छी नहीं है? नहीं लड़ते? नूर, मुझे ये बताएं कि बच्चे भी आपके माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी जो है वो लव हुई या अरेंज हुई? क्योंकि आपके हस्बैंड का इतना सपोर्ट था आपको पूरी इस जर्नी में। लव हुई है। लव हुई। किसने किसको पसंद किया? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। और मैंने सुना है कि ये काफ़ी एक लॉन्ग लव स्टोरी चली, कुछ साल लगे फिर शादी करने में। कितने साल लगे फिर आपको? हमें तकरीबन 15-20 साल। तो बहुत छोटे थे मुझे लगता है। तो बहुत छोटी छोटी उम्र में पसंद कर लिया एक दूसरे को। जी बिल्कुल। किस क्लास में जब स्टार्ट हुई है? 10th क्लास में थे। 10th में थी, फिर आपकी शादी हुई और अभी आपने रिसेंट मास्टर्स भी किया, MA इंग्लिश आपने किया, आपने पढ़ाई भी साथ जारी रखी और आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट भी था। तो क्या कहना चाहती है उन हस्बैंड को या उन जनरेशन को जो लव मैरिज आजकल लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं पर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ या रिश्ता चल नहीं पाता, क्या कहना चाहेंगी? कोई टिप्स दें खुशगवार शादी गुजारने, क्योंकि आपका माशाल्लाह से रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी देर रहा। एक दूसरे के साथ खुश रहें, कुछ उसके मान लें, कुछ अपनी मनवा लें और इन्जॉय करें लाइफ को। और लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी चीज़ों पे इशू करने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके चलें। तो मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से ज़्यादा कौन एक दूसरे की मानता है? मतलब आप मनवाती हैं कि वो मान लेते हैं? मैं ज़्यादा नाराज़ हो जाती हूँ। तो फिर मना लेते हैं? वो मना लेते हैं और कभी वो नाराज़ होते हैं तो मैं मना लेती हूँ। हमारी लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चलती, हार्डली आधा घंटा 15-20 मिनट अगर कभी हो जाती है तो हम उसको फ़ौरन सॉर्ट आउट कर देते हैं कि बात जो है वो ख़त्म करनी है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच नूर। वेलकम।